देखो ये हम लोग चीज समझने वाले हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी वो एरिया होता है जो किसी चार्ज के अराउंड हो, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स क्या हो आपको ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, अब जहां पे आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं तो वहां आप क्या मेजर करना चाहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इन इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म से मेजर करते हैं तो हम किस टर्म की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है अभी ये देखते हैं। इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स experienced by a unit charge। यूनिट चार्ज का मतलब क्या होगा, 1 कूलम चार्ज। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इन एनी पर्टिकुलर स्पेस। एक 1 कूलम के चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा किसी भी पर्टिकुलर स्पेस पे, उसको आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम डिनोट किससे करेंगे, ई पे वेक्टर के साथ। क्या डिनोट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो, आप अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब देखो जैसे ये एक चार्ज था Q1 और एक चार्ज हम उसके पास लेके आए Q, ये हमारा 1 कूलम चार्ज है। 1 कूलम वाला चार्ज को और क्या क्या बोल सकते हैं, देखो यूनिट चार्ज की जगह इसको एक नाम और दे सकते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या नाम दे सकते हैं, टेस्ट चार्ज। तो इस Q1 के कारण इस Q पे कितना फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, हम ये देखते हैं, K Q1 Q अपॉन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये उन दोनों के बीच क्या लगता, फोर्स। अब जैसे ही इन दोनों के बीच ये फोर्स लगता, तो देखते हैं फोर्स लगता तो ये जो चार्ज Q है इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो यही जो फोर्स है अब क्या बताने लग जाएगा, KQ/R² फॉर अ यूनिट चार्ज। तो जब एक यूनिट चार्ज के लिए हम किसी भी दूसरे चार्ज के अराउंड फोर्स निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं, आपने देखा फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन यूनिट चार्ज। अभी वैल्यू निकाली कितनी आई, F इक्वल टू KQ/R स्क्वायर। किसके लिए, फॉर यूनिट चार्ज। और जब हम फोर्स बताते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R²। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, KQ/R² और डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन जो फोर्स की रहेगी। अगर दोनों पॉजिटिव रहे तो रिपल्सिव, अगर दोनों अपोजिट चार्जेस रहे तो अट्रैक्टिव। लेकिन उन दोनों के बीच का वेक्टर कौन है, R। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते थे हम, R कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिल गई, KQ/R² अलॉन्ग R कैप। ठीक है, इस रिलेशन को एक तरीके से और लिख सकते हैं, दोनों तरीकों को साफ सुथरा लिखते हैं। ठीक, देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या फॉर्मूला लिख लिया है, KQ/R² अलॉन्ग R कैप। किसी भी एक चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितनी होती है, KQ/ उसके डिस्टेंस का स्क्वायर उसके डिस्टेंस के डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में रहेगा, अलॉन्ग R कैप, जिस भी डायरेक्शन में हम वैल्यू बता रहे हैं। अब देखो इसको हमने बनाया कैसे, एक तरीका और है बनाने का, क्या, फोर्स इक्वल टू, ये अब क्या लिख सकते हैं, अब देखो क्या लिखते थे, KQ1 Q2/R²। ये लिखते थे F इक्वल टू KQ1 Q2/R²। तो यहां देखना, जैसे ये चार्ज Q1 है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस पे कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ1/R²। किस डायरेक्शन में, R कैप डायरेक्शन में, ये होगी KQ1/R² अराउंड R कैप। Q1 के कारण फील्ड है। ठीक, अब
आप देखो, आप फोर्स क्या लिखते थे, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग, अगर वेक्टर हो तो आर कैप। तो ये जो चीज है ये किस में बदल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में बदल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आप एक इक्वेशन और यूज कर सकते हैं, क्या, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज। मतलब किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये हम किससे बता सकते हैं कि उसको कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। किसी चार्ज को हम अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो फोर्स कैसा मिलेगा, हाई। लेकिन अगर उसी चार्ज को हम लो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो हमको फोर्स कैसा मिलेगा, लो वैल्यू का। इसको एक बार और साफ सुथरा लिखते हैं, फिर फाइनल हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। हाँ, तो यहां से हम लोग नेक्स्ट दो थ्योरी निकाल पाए। पहला, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज प्लेस्ड इन, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें एक चार्ज को रखा गया है Q। तो इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या, कैसे बता सकते हैं हम, F इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ, इफ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर इफ चार्ज इज नेगेटिव, देन फोर्स is applied in opposite direction of electric field। देखो, अगर एक केस हम ले कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हमारे पास एक -4 कूलम चार्ज रखा हुआ है। अगर माइनस चार्ज है तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा कब, जब चार्ज नेगेटिव रहे। लेकिन फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा कब, जब चार्ज पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये पहली थ्योरी वाली बात हो गई, क्या, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, ये हो गया। अगर चार्ज पॉजिटिव रहे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, अगर चार्ज नेगेटिव रहे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये नोट वाले पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इस पे आगे क्वेश्चन भी है, देखते हैं। हाँ, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल थ्योरीज कौन कौन सी आ गई, एक के Q बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप, ये किसके लिए मिल गया, फॉर अ पॉइंट चार्ज Q। अगर पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, r वेक्टर डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे, के Q बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप। अगर हमको फोर्स से रिलेशन देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स चार्ज, फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम्स चार्ज। एक ये हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के Q बाय आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप इफ फॉर अ पॉइंट चार्ज। आगे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। पहले तो ये लॉस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आगे रहेंगे, देखते हैं। हाँ, तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है 10⁵ न्यूटन पर कुलम। इससे हमको क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कुलम, और साथ में डायरेक्शन भी दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या है क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है आपको 10⁵ न्यूटन पर कुलम, 10⁵ न्यूटन पर कुलम अलॉन्ग वेस्ट, तो आपको डायरेक्शन भी दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा गया व्हाट इज द
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया है एक्टिंग ऑन +2 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम। तो एक चार्ज है Q1 +2 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है Q2 -5 माइक्रोकुलम। आपको दोनों पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो, जब आपके पास प्लस चार्ज है तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स 1 किस डायरेक्शन में मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद रखिएगा, जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? सेम। लेकिन जब चार्ज नेगेटिव रहता है तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑपोजिट। तो F2 की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। F1 वेस्ट और F2 ईस्ट। अब रह गई बात दोनों के मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? F = Q × E। ये आया कहां से था? अभी अभी पढ़ा था। E = क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। तो इससे आया F = Q × E। इसको अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है F1 = क्या हो जाएगा? Q1 × E। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q1 की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁻6 और E की वैल्यू कितनी है? 10⁻5। वैल्यू कितनी आई? 2 × 10⁻⁻1 मतलब कि 0.2 न्यूटन। डायरेक्शन क्या रही? वेस्ट। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, प्लस आई कैप लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा? माइनस आई कैप। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया? -0.2 आई कैप न्यूटन, क्योंकि आपको फोर्स के साथ डायरेक्शन भी बताने भूली गई थी। तो यह हो गया आपके पास फोर्स नंबर 1 वेक्टर के साथ। अब फोर्स नंबर 2 का वेक्टर आपको पता है। यहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए ये F2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, पॉज करने के बाद सॉल्व कीजिए, देखिए। मैं भी पॉज कर दूं क्या? हाँ, इसके बाद हम लोग सेकंड वैल्यू निकालेंगे फोर्स 2 की। फोर्स 2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप? Q2 × E। ठीक है, तो Q2 की वैल्यू कितनी है? -5 माइक्रो कुलम। तो वैल्यू × E कितना है? 10⁵ ये हो गया -5 × 10⁻⁻6 × 10⁻5। वैल्यू कितनी है? -5 × 10⁻⁻1 मतलब -0.5 न्यूटन। ठीक है, और डायरेक्शन आपको क्या मिली है? ये डायरेक्शन मिली है, ये डायरेक्शन मिली है, तो आपको साइन क्या मिलेगा? प्लस। तो मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको? प्लस 0.5 आई कैप न्यूटन। डायरेक्शन पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्शन नहीं निकाल रहे थे तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ पोलैरिटी लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, देखो मैं यहाँ क्या बोल रहा था कि पहले माइनस था तो हमने पहले ही डायरेक्शन लिख ली थी, तो यहाँ अननेसेसरली फिर से चार्ज लगाया था, इसलिए साइन माइनस आ रहा था। यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू प्लस आनी चाहिए थी, तो वैल्यू पहले निकाल लिए, डायरेक्शन अलग से निकाल लिए। तो प्लस आई कैप में मिला था। हमने इस साइड को आई कैप लिखा था प्लस, और इस साइड को क्या लिखा था? माइनस आई कैप। तो प्लस वाले चार्ज के लिए फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस वाले चार्ज के लिए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है आपको 10⁵ न्यूटन पर कुलम। 10⁵ न्यूटन पर कुलम अलोंग वेस्ट। तो आपको डायरेक्शन भी दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया है एक्टिंग ऑन +2 माइक्रोकुलम एंड -5 माइक्रोकुलम। तो एक चार्ज है Q1 +2 माइक्रोकुलम, दूसरा चार्ज है Q2 -5 माइक्रोकुलम। आपको दोनों पे क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखो, जब आपके पास प्लस चार्ज है तो हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर्स 1 किस डायरेक्शन में मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। याद रखिएगा, जब चार्ज पॉजिटिव होता है
तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम, लेकिन जब चार्ज नेगेटिव रहता है तो फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऑपोजिट। तो F2 की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, F1 वेस्ट और F2 ईस्ट। अब रह गई बात दोनों के मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। ये आया कहां से था, अभी अभी पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज। तो इससे आया F इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसको अप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू ई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और E की वैल्यू कितनी है, 10 पावर 5। वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, मतलब कि 0.2 न्यूटन। डायरेक्शन क्या रही, वेस्ट। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन को प्लस लेते हैं, प्लस आई कैप लेते हैं, क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, माइनस आई कैप। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, -0.2 आई कैप न्यूटन, क्योंकि आपको फोर्स के साथ डायरेक्शन भी बताने बोली गई थी। तो यह हो गया आपके पास फोर्स नंबर 1 वेक्टर के साथ। अब फोर्स नंबर 2 का वेक्टर आपको पता है, यहाँ आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करके बताइए ये F2 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। पॉज करने के बाद सॉल्व कीजिए, देखिए। मैं भी पॉज कर दूं क्या? हाँ, इसके बाद हम लोग सेकंड वैल्यू निकालेंगे फोर्स 2 की। फोर्स 2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, Q2 इंटू ई, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रो कूलम। तो वैल्यू इंटू ई कितना है, 10 टू द पावर 5। ये हो गया -5 इंटू 10 पावर -6 इंटू 10 पावर 5। वैल्यू कितनी है, -5 इंटू 10 टू द पावर -1, मतलब -0.5 न्यूटन, ठीक है। और डायरेक्शन आपको क्या मिली है, ये डायरेक्शन मिली है, ये डायरेक्शन मिली है, तो आपको साइन क्या मिलेगा, प्लस। तो मतलब यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, प्लस 0.5 आई कैप न्यूटन। डायरेक्शन पहले प्रेडिक्ट कर ली थी, इसलिए माइनस साइन नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्शन नहीं निकाल रहे थे तो चार्ज की मैग्नीट्यूड के साथ पोलैरिटी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक। देखो मैं यहाँ क्या बोल रहा था कि पहले माइनस था तो हमने पहले ही डायरेक्शन लिख ली थी, तो यहाँ अननेसेसरली फिर से चार्ज लगाया था, इसलिए साइन माइनस आ रहा था। यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू प्लस आनी चाहिए थी, तो वैल्यू पहले निकाल लिए, डायरेक्शन अलग से निकाल लिए, तो प्लस आई कैप में मिला था। हमने इस साइड को आई कैप लिखा था प्लस, और इस साइड को क्या लिखा था, माइनस आई कैप। तो प्लस वाले चार्ज के लिए फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस वाले चार्ज के लिए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस उनको अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है, आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रखा गया है। कहाँ कहाँ पे रखा गया है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, 8, 16, इन्फिनिटी। अब देखो ये सारे के सारे कैसे हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबकी फील्ड इनसे दूर जाती हुई होगी। उसके बाद फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि पहला दूसरा जितने भी चार्जेस है, इसके कारण यहाँ पे क्या हो गया, E1, इसके कारण E2, 1 वाले के लिए ये 1, 2, 3, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे हम आखिरी में क्या कर देंगे, सबका वेक्टर सम। अब देख पा रहे हो सबके डायरेक्शन सेम होगी, क्यों, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो सबके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उनसे अवे आएगी। जैसे ही अवे आ गई, सबको ऐड करने पे हमको क्या पता चल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0 निकालते हैं हम। देखो लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला 1 क्या आएगा, k q बाय, इन 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर। ऐसे E2 क्या आएगा,
के क्यू बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अलॉन्ग आर कैप। डायरेक्शन हमको सबकी पता है माइनस आई कैप में, ठीक है। E3 इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू, डिस्टेंस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। ऐसे E4 क्या लिखोगे, के क्यू बाय 8 का स्क्वायर। सबकी डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस आई कैप। डायरेक्शन आखिरी में लिख लेंगे, ठीक है, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। इसके लिए क्या रहेगा, माइनस आई कैप। और ये कहाँ तक जाता जाएगा, अप टू इंफिनिटी। तो अगर हम इन सब को ऐड कर दे तब क्या होगा देखते हैं। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगी। देखो ऐसा सम होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, चार्ज 3, चार्ज 4, अप टू कहां तक गया, इंफिनिटी। तो सारे के इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम वेक्टर सम कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0। वैल्यू क्या आएगी, लिखते हैं के क्यू बाय 1 का स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 4 का स्क्वायर प्लस के क्यू बाय 8 का स्क्वायर। ऐसे ही जाता जाए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। के क्यू कॉमन हो गया, वैल्यू क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 64। तो देखो ये क्या बना, इनफाइनाइट टर्म्स का सम किसी जीपी के लिए। इनफाइनाइट टर्म्स का सम बना किसी जीपी के लिए, और इनफाइनाइट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहा, 1/4। ये देखते हैं अपन, इनफाइनाइट सीरीज बन चुका है, इनफाइनाइट टर्म्स एक जीपी का सम। तो इसको सॉल्व करने के लिए रामानुजन ने एक मैथ दी थी, और अब देख पा रहे हैं हमारे पास जो बना हुआ है ये भी सेम था। वैल्यू क्या बनी हुई है हमारे पास, के क्यू, कॉमन नंबर क्या है शुरुआती वाला 1, कॉमन जो डिफरेंस है सब में कितना है 1/4। देखो यहाँ क्या मिला, 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/4 का क्यूब, कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। तो r का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 1/4, a का वैल्यू कितना हो गया 1। आपके पास इस सीरीज का सम होता है Sn इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। इसका सम आ जाएगा क्या, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन ये हो गया 3 अपॉन 4। कौन सा फॉर्वर्ड बना मैथ का, a बाय b बाय c। c कहाँ जाएगा ऊपर, a इंटू सी बाय b। वैल्यू कितनी आई 4 अपॉन 3। तो ये सम ऑफ द सीरीज की वैल्यू आई कितनी 4 अपॉन 3। मतलब ये जो सीरीज बनी थी अंदर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 3। आगे देखते हैं। हाँ, फाइनल ये जो वैल्यू आई क्या आई हमारे पास, के क्यू इंटू ये सीरीज का सम। ये सीरीज का सम कितना है 4 अपॉन 3। के की वैल्यू अच्छा यही फाइनल आंसर रहेगा, हमको क्यू और के की वैल्यू नहीं डालनी है। 4 अपॉन 3 के क्यू, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हुआ उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन हम देख पा रहे थे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव डायरेक्शन में थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप वेक्टर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे 4 अपॉन 3 के क्यू, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी माइनस आई कैप। देखो एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा वीडियो रहा किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगली जो कंटेंट आएगा वो किसके लिए आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब। हमारा क्वेश्चन रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, कि दो अगर नेट पॉजिटिव चार्ज है तो उन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ बनेगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट होता क्या है, ऐसा एक पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, ज़ीरो। तो देखो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो हमारा फोर्स भी क्या होगा, ज़ीरो। इसलिए उस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम
पॉइंट। अब हमको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है कौन से चार्जेस के बीच में। Q1 कितना मैग्नीट्यूड है इसका 16 माइक्रो कूलम, और Q2 कितना मैग्नीट्यूड है इसका 4 माइक्रो कूलम। अब देखो दोनों पॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में E1, और ये Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में E2। और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने का मतलब क्या है कि E1 माइनस E2 जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, जीरो। जैसे ही जीरो कर दोगे आपको क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। और हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जिसका नाम क्या है P। अब आप देखे थे क्या कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 3 मीटर। तो अगर मान लेते हैं हम Q1 से P का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं x, तो जो P से Q2 तक का डिस्टेंस है उसको आप क्या बोल पाएंगे, 3 माइनस x। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट कर देते हैं। K Q1 अपॉन यहाँ क्या आएगा x का स्क्वायर। देखो Q1 से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट P, x, और Q2 से कितने डिस्टेंस पे पॉइंट P, 3 माइनस x, तो 3 माइनस x का स्क्वायर। K और K दोनों साइड कैंसल हो गया। अब Q1 और Q2 देखते हैं। देखो Q1 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 16 माइक्रो कूलम, तो 16 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन डिस्टेंस का x हमको नहीं पता। Q2 के लिए आपको कितना पता था, Q2 की वैल्यू 4 माइक्रो कूलम, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखे कैंसल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा वैल्यू कितनी है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर। जैसे ही वो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे। हाँ, तो आगे हमारे पास यही इक्वेशन बना, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ये इधर जाएगा 4, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो 4 यहाँ क्या स्क्वायर होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी इक्वल टू क्या वैल्यू आई एक्स का स्क्वायर। कितना हो गया 9 4 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 4 24x इक्वल टू क्या वैल्यू आई एक्स स्क्वायर। जैसे ये वैल्यू आई आप एक्स स्क्वायर को एक साइड कर लीजिए, इधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जैसे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दी पूरे इक्वेशन को, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू वैल्यू क्या है 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम सिंपल है, हमको सॉल्व करने आती है। आगे देखते हैं। जगह खत्म हो गई फिर से। हाँ, ये हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी वो वहाँ कंटिन्यू हो गई। जैसे ही कंटिन्यू हो गई इसको आगे बढ़ा लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 एक्स माइनस 6 इक्वल्स 0। एक्स माइनस 6 कॉमन, दो ब्रैकेट बने x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू पॉसिबल है 2 और x की वैल्यू पॉसिबल है 6। मतलब कि इस लाइन में अगर इस पॉइंट को 0 माना जाए तो एक पॉइंट मिलेगा आपको, ये P कहाँ पे, देखो ऐसा था Q1 Q2, इन दोनों के बीच में पॉइंट कौन सा था P। Q1 से कितने दूरी पे था 2 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस था 3 मीटर। तो एक पॉइंट मिला कहाँ पे 2 मीटर पे। देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर, इधर E1 इधर E2। एक पॉइंट मिला 6 पे, मतलब इन दोनों के इस पार x इक्वल टू 6, इसका नाम रख लेते हैं कुछ और m।
कितने मीटर पे मिला? पहले ऑलरेडी 3 था, 3 के बाद और 3 मीटर, नेट डिस्टेंस कितना मिला? 6.6 मीटर। तो ये हमारे दो क्या हो गए आंसर। ठीक, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्रो।